In the series of important question for board examination, today we will discuss the most important long question of your book Flamingo. And also we will learn how to write a long answer. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने जिसके बारे में आपको इनफ पता नहीं होता है कि हम उसको लॉन्ग में कैसे लिखें। मतलब कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 80 वर्ड्स का आता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि इसके बारे में सिर्फ 2-3 लाइन्स आती हैं हमको और इसको कैसे हम लॉन्ग आंसर में लिखें। तो आज यही तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लॉन्ग आंसर कैसे लिखा जाता है। देखिए, मैं आप लोग को यहाँ पे लॉन्ग आंसर लिखने के 2 तरीके बताऊंगी। सबसे पहला तो एक होता है आपका हेडिंग वाइज आप जो लिखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा होता है वो आपने शॉर्ट में पढ़ा होता है, मतलब कि वो 30 से 40 वर्ड्स में पढ़ा होता है, तो आप लोग को समझ नहीं आता कि अगर ये लॉन्ग में आ गया है तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पहला तरीका है हेडिंग वाइज, मतलब आप हेडिंग डाल करके कैसे आप आंसर को लिखेंगे। तो जब आप हेडिंग वाइज लिखें वह क्वेश्चन जो आपने शॉर्ट में पढ़ा है, तो सबसे पहले हेडिंग आप उसमें डालेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन है, और उसके बाद में उसके राइटर कौन है आप उनका भी नाम लिखेंगे। अभी मैं आप लोग को तरीका बताऊंगी कि कैसे लिखा जाएगा। तो इतना आप लिख लेंगे तो उससे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी हेडिंग कौन सी पड़ेगी, दूसरी हेडिंग आपकी वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसे जो आपने शॉर्ट में पढ़ा था, मतलब 30 या 40 वर्ड्स में पढ़ा था, उसकी हेडिंग आप यहाँ पर डालेंगे। और जो तीसरी हेडिंग है आपकी वो होगी आपकी कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप कंक्लूजन भी उसमें लिखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 3 हेडिंग्स बनाएंगे और इन हेडिंग्स में क्या आपको लिखना है अभी ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो इस तरीके से अगर आप 3 हेडिंग बना करके लिखेंगे तो वो आपका जो आंसर है जो आपने 30 या 40 वर्ड्स में पढ़ा था वो आपका 80 वर्ड्स का बन जाएगा। और इस तरीके से आप ऑलमोस्ट पूरा 1 पेज ही भर पाएंगे वहाँ पर। तो आइए देखते हैं कि लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे हेडिंग वाइज। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर पोएट एंड पैनकेक से। Why was Kothamangalam Subbu considered number 2 in Gemini Studios? कोठामंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 क्यों माने जाते थे? और ये स्टूडेंट्स इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपने शॉर्ट में पढ़ा होगा, मतलब 30-40 वर्ड्स में पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाए तो आप इसे कैसे लिखेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें देखें आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं आता हो, अगर बिल्कुल ना पढ़ा हो तो कैसे लिखें, ये बात काम नहीं करेगी। मतलब आपको थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हेडिंग डालेंगे, और फिर ये जो आपका जो चैप्टर है इसका नाम आपको पता होना चाहिए और इसके राइटर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब आप लोग पढ़ करके जाइएगा। तो ऐसे लिखेंगे, थ्रू द स्टोरी पोइट्स एंड पैनकेक्स द राइटर अशोका मित्रन टेल्स अस अबाउट अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर नेम्ड कोठामंगलम सुब्बू। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं लिखी है। आपको क्या लिखना है, ये जो चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम लिखिए। पोएट एंड पैनकेक्स के द्वारा जो राइटर हैं अशोका मित्रन, वो हमें कोठामंगलम सुब्बू जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक बहुत ही मेन करेक्टर है स्टोरी का, उसके बारे में बता रहे हैं। तो कोई ख़ास चीज़ नहीं लिखी है आपने। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल करके लिख लेंगे तो आपका आंसर भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। इसके बाद में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि कोठामंगलम सुब्बू को जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 क्यों माना जाता था। तो ये आंसर जो है आपने शॉर्ट में पढ़ा होगा। तो अब इसी क्वेश्चन की जो है हेडिंग आप डालेंगे। आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से। आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं, कोठामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज़। यहाँ पर मैंने डाला है कोठामंगलम सुब्बू कॉमा अ प्रोमिनेंट करेक्टर। तो इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे और आपने जो 30-40 वर्ड्स में जो आपने ये आंसर पढ़ा था वो आप आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे। कोठामंगलम सुब्बू वॉज ए ब्रिलियंट, मल्टी टैलेंटेड एंड लॉयल मैन एट जेमिनी स्टूडियो। तो आप इस तरह से एक लाइन लिख सकते हैं कि कोठामंगलम सुब्बू बहुत ही ब्रिलियंट थे, मल्टी टैलेंटेड थे और बहुत ही लॉयल पर्सन थे जेमिनी स्टूडियोज़ में। ही वॉज सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग द प्लेस क्लोजेस्ट टू द बॉस। और बॉस के नज़दीक एक अपना स्थान बनाने में वो सक्सेसफुल रहे थे। ही ऑफर्ड सोल्यूशन वेन एवर द बॉस वॉज इन अ प्रॉब्लम। और वो जब भी उनके बॉस किसी प्रॉब्लम में होते थे तो वो कोई ना कोई इसका सोल्यूशन उन्हें तुरंत बता देते थे।
तो इस तरीके से आपने बताया कि हाँ, यहाँ पर जो है उन्हें क्यों नंबर 2 माना जाता था, क्योंकि वो बॉस के बहुत नज़दीक थे, वो बहुत टैलेंटेड भी थे और कोई भी प्रॉब्लम होती थी बॉस को तो वो तुरंत उसका सॉल्यूशन बता देते थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं पड़ा। तो इस तरीके से आपने जो शॉर्ट में इसके बारे में पढ़ा हो वो आप वहाँ पर लिख लीजिएगा। अब इसके बाद में लास्ट हेडिंग आती है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, यानी कि जो भी इस पूरे आंसर से जो निष्कर्ष निकल रहा हो वो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। आप इस तरह से भी सिंपल सा भी ये लिख सकते हैं, इन दिस वे कोठामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज़, या आप एक दो लाइन जो है अपनी तरफ से भी वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे, हिज मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी मेड हिम फेवरेट टू हिज बॉस, कि उनकी जो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थी उसकी वजह से वो अपने बॉस के बहुत फेवरेट थे। तो ये कोई बहुत ऐसी टफ लाइन नहीं है जो आप लिख ना सकें, जैसे कि अभी आपने जो भी कुछ ऊपर लिखा है उसी तरीके से यहाँ पे बताया था। दिस वॉज द रीज़न सुब्बू वॉज कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। तो यही कारण था कि सुब्बू को जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 माना जाता था, राइट आफ्टर इट्स ओनर एस.एस. वासन। जेमिनी स्टूडियो के जो ओनर थे एस.एस. वासन, उनके बाद में उन्हें नंबर 2 माना जाता था। तो इस तरीके से जो है आप कंक्लूजन लिख लेंगे। सो स्टूडेंट्स, हेडिंग वाइज जो है, जो आपने क्वेश्चन 30 और 40 वर्ड्स का पढ़ा था शॉर्ट में, इस तरीके से आप उसे वहाँ पर लॉन्ग में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने देखा कि हेडिंग वाइज जो है आप कैसे लॉन्ग आंसर लिखेंगे। वो क्वेश्चन जो आपने शॉर्ट में पढ़ा हो उसे आप हेडिंग डाल करके लॉन्ग में लिख सकते हैं। अब इसके बाद में मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने शॉर्ट में भी नहीं पढ़ा, तो वो आप कैसे लिखेंगे? तो वो तरीका है आपका पैराग्राफ में लिखना, उसमें आप हेडिंग नहीं डालेंगे। देखिए, कोई भी जो आंसर है उसे लिखने के लिए उसके चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपने चैप्टर ही पढ़ा है केवल, और केवल उसके राइटर का नाम मालूम है, चैप्टर का नाम मालूम है, तो उसे कैसे लिखा जाएगा? देखिए, कोई भी लॉन्ग आंसर लिखने के लिए उस चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब चैप्टर आपका पढ़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी लेसन्स नहीं पढ़े हैं तो उन सब की समरी जो है वो चैनल पे अपलोड है, एक बार आप जा करके उस समरी को पढ़ लीजिए। वो काफ़ी डिटेल्ड समरी है। आई एम श्योर कि वो समरी पढ़ने के बाद में आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो एटलीस्ट आप लोग लेसन का नाम और उसके राइटर कौन है इन्हें लर्न करके जाएँ, तो आंसर लिखने में आसानी होगी। तो अगर कोई आंसर आपने शॉर्ट में भी ना पढ़ा हो तो फिर आप उसे पैराग्राफ वाइज लिखिएगा, फिर आप उसे हेडिंग वाइज मत लिखिएगा, क्योंकि जब आप हेडिंग डालते हैं तो टीचर के लिए फिगर आउट करना आसान हो जाता है कि आपने क्या लिखा है। लेकिन जब आप पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो फिर उसको फिगर आउट करना इतना ईजी नहीं होता है कि आप क्या लिख रहे हैं। अब पैराग्राफ में कैसे लिखा जाता है ये मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए, आपका क्वेश्चन है द रैट ट्रैप से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What made the peddler ultimately change his way? कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से पेडलर यानी जो फेरी वाला था उसने अंत में अपने तौर तरीकों को बदल दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, जब आपको आंसर बिल्कुल पता ना हो तो आप कैसे लिखेंगे, फिर आप पैराग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ इज़ द स्टोरी ऑफ अ पुअर रैट ट्रैप सेलर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए कि जो चैप्टर है रैट ट्रैप सेलर जिसे लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने, ये एक स्टोरी है एक पुअर रैट ट्रैप सेलर की, हु सीज द वर्ल्ड एज अ बिग ट्रैप फॉर ह्यूमंस, जो इस संसार को एक बहुत बड़े से ट्रैप के रूप में देखता था ह्यूमंस के लिए। तो आप इस तरह से थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, कि उसका बिजनेस जो था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, मतलब कोई फ़ायदा देने वाला नहीं था, लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू बेग एंड इवन स्टील टू सर्वाइव। उसे क्या करना पड़ता था सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी, और यहाँ तक कि उसे स्टील यानी कि चोरी भी करनी पड़ती थी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आपने यहाँ पर लिखी है उस रैट ट्रैप के बारे में। इतना आप लिख लेंगे, उसके बाद में फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। फिर लिखेंगे बाय चांस द पैडलर हैड टू मीट एडला, कि अचानक से एक बार पैडलर जो है वो एडला से मिला, द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर की बेटी थी। शी ट्रीटेड हिम विद रिस्पेक्ट इवन आफ्टर शी न्यू दैट द पैडलर वॉज अ थीफ। तो एडला ने उस पैडलर को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट किया, बहुत ही सम्मान के साथ उसके साथ बर्ताव किया,
इवन आफ्टर, यहाँ तक कि जब उसे पता था कि वो पैडलर जो है एक चोर है, तब भी वो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती रही। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। सो एडला काइंडनेस एंड केयरिंग बिहेवियर मेड द पैडलर चेंज हिज वेज एंड लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। फिर लास्ट में आप लिख लेंगे इसी तरीके से कि हाँ, एडला का जो काइंडनेस वाला और जो केयरिंग बिहेवियर था, उसकी वजह से पैडलर ने अपने आप को बदलने की कोशिश की, उसने अपने तौर तरीकों को बदल दिया। एंड लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, और उसने जो है डिग्निटी, सम्मान और आदर के साथ में जीवन जीने का निश्चय किया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत आप इस तरह से लिख करके पैराग्राफ बना करके आप आंसर वहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और एक बार जो है आप लोग इस तरीके से वहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि आंसर लिखने के लिए। ये दोनों ही तरीके जो हैं वो बहुत ही ईजी हैं। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग के लिए ये सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे जहाँ पर विस्टास के लॉन्ग आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर, चाहे वो ग्रामर हो या आपका फ्लेमिंगो या पोइट्री सेक्शन हो या विस्टास सेक्शन हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसमें तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।